दोस्तों जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि यार स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लें या मीडियाटेक का प्रोसेसर लें, कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेस्ट है। ये इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे मैं सैमसंग के एक्सिनोस की प्रोसेसर की बात नहीं करूंगा क्योंकि यार ये इनका अपना ब्रांड है, तो अब इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। अगर आप कॉमेंट में मुझे बताओगे कि एक्सिनोस के ऊपर भी वीडियो आना चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज यहाँ सिर्फ बात हो रही है मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के बीच में कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेस्ट है। तो यार सिर्फ 4 पॉइंट में आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने पास्ट में और प्रेजेंट में, जो कुछ भी चल रहा है, इसके बेसिस पे आपको सब कुछ बताऊंगा, जिससे आप आगे चल के कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। अगर आप ये 4 पॉइंट्स को याद रखते हो तो आप कभी भी कोई प्रोसेसर सेलेक्ट करने में गलती नहीं करोगे। तो वीडियो पे बने रहिए, फटाक से वापस आते हैं। तो और बताया यार कैसे हो। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निफाइड जोन। दोस्तों सबसे पहली बात ये बता दूं मैं कि जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस और प्रेजेंट में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए बता रहा हूं। फ्यूचर में कुछ नया कोई प्रोसेसर आ जाता है, कोई नई इन्वेंशन हो जाती है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि अभी जो चल रहा है वही मैं बताऊंगा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। तो यार सबसे पहली बात, मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन, तो ये आप अच्छे समझ लो कि कोई भी प्रोसेसर, कोई भी कंपनी खराब नहीं है, सारे प्रोसेसर अच्छे हैं। मीडियाटेक हो या स्नैपड्रैगन हो, सारे प्रोसेसर अच्छे हैं, सबके ही बेटर हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। जो भी आप फोन खरीद रहे हैं, आप किस पर्पस से खरीद रहे हो। जो भी आपने फोन खरीदा है उसमें जो प्रोसेसर है वो आपका वो काम पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो 4 पॉइंट में आपको जो बात करने वाला हूं उसको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, जिससे आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रोसेसर को सिलेक्ट करने में। तो यार पेपर पे क्या लिखा है मुझे इससे मतलब नहीं होता है। सामने से जब फोन आता है मैं उसे यूज करता हूं तो मुझे पता चलता है कि यार इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तब पता चलता है कि प्रोसेसर कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मीडियाटेक के प्रोसेसर के। तो अगर आप सेम परफॉर्मेंस वाले दोनों चिपसेट की बात करोगे तो वहीं पे आपको स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसका जो फोन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा देखने को मिलेगा, और मीडियाटेक का प्रोसेसर जो होगा उस पर बेस्ड जो फोन होगा वो आपको थोड़ा सस्ता देने को मिलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, यानी 10, 11, 12, 13 हजार के अंदर ही आपको फोन लेना है और परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी चाहिए, तो फिर आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ ही जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर मैं फोन के प्राइसेस को देखते हुए बात करूं तो 15,000 के नीचे के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वहां पे मीडियाटेक का जितने भी प्रोसेसर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है वहां पे। वहीं पे स्नैपड्रैगन की जो 6 सीरीज है या उसके नीचे की सीरीज है, वही सारी सीरीज आपको 15,000 के नीचे देखने को मिलती हैं, और इनमें आपको हीटिंग इश्यूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लैगिंग वगैरह भी गेमिंग में आपको देखने को मिल जाती है। तो यार इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मीडियाटेक के साथ ही आपको जाना चाहिए। और अगर आपको स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज 15,000 के नीचे देखने को मिल जाती है, भले वो 710, 712 या 720 हो, कोई भी हो, तो आपको आंख बंद करके यार स्नैपड्रैगन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि मीडियाटेक में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसेसर नहीं है जो स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा हो। तीसरा पॉइंट भाई ये है कि जितने भी स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज या 8 सीरीज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू मीडियाटेक के प्रोसेसर के। तो मीडियाटेक के प्रोसेसर में आपको वहीं पे G90T, G80, G90 जितने भी ये सारे प्रोसेसर हैं ये काफी ज्यादा गेमिंग में काफी अच्छे प्रोसेसर हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हीटिंग इशू देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए और गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए तो आपको मीडियाटेक के इन सारे प्रोसेसर्स के साथ जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करते हैं। तो यार ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज मीडियाटेक का Helio G90T का प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर है। यहाँ पे अगर आप मीडियाटेक के Helio G90T के बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 2,85,303 निकल के आता है। वहीं पे स्नैपड्रैगन 730G के बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 2,82,127 निकल के आता है। आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो कि मीडियाटेक का Helio G90T काफी ज्यादा आगे है, लेकिन इसके बावजूद भी G90T काफी ज्यादा पीछे रह जाता है 730G से, क्योंकि यहाँ पे 730G में आपको 8nm बेस प्रोसेसर मिलता है। वहीं पे Helio G90T जो है वो 12nm बेस प्रोसेसर है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एफिशिएंट कम है और 730G काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। आप सीधी सी बात ये समझ लो कि जितना कम nm होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी प्रोसेसर की। तो सीधी सी बात है भाई 730G काफी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। वहीं पे मीडियाटेक Helio G90T थोड़ा सा हीटिंग इशू भी देखने को मिलता है, उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता इन कंपैरिजन टू 730G। तो सारी बातों को एक बार सम अप कर देता हूं। तो यार सीधी सी बात है 15,000 के अंदर जो भी प्रोसेसर्स आ रहे हैं, मीडियाटेक के प्रोसेसर जो भी हैं वो आपके लिए बेस्ट है अगर आप 15,000 के अंदर जा रहे हो। अगर आप 15,000 के ऊपर जा रहे हो तो 7 सीरीज या 8 सीरीज जो भी स्नैपड्रैगन की आपको मिल जाती है, आप उसे आंख बंद करके ले सकते हो, आपको बिल्कुल भी
मीडियाटेक के बारे में नहीं सोचना है। अगर 15,000 के अंदर भी 7 सीरीज मिलती है या 8 सीरीज मिलती है स्नैपड्रैगन की, तब भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट जा सकते हो स्नैपड्रैगन की तरफ। तो यार उम्मीद करता हूं आपके प्रोसेसर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थे वो मैंने दूर कर दिए होंगे, और उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।